आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सुशासन का मंत्र। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले पोस्टर वार, बेटी को लेकर लगाए आपत्तिजनक पोस्टर्स। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने लिया निशाने पर। जवाब में स्मृति ईरानी ने पवन खेड़ा और जयराम रमेश को भेजा कानूनी नोटिस। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव सख्त। 26 जुलाई को वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 5 विधायकों पर ले सकते हैं एक्शन। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने अपनी जान को बताया खतरा। योगी सरकार से मांगी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। पहले एसपी से मिली सुरक्षा हो चुकी है कैंसिल। जौनपुर में समाजवादी पार्टी नेता के स्कूल पर चला बाबा का बुलडोजर। प्रशासन ने मुक्त कराई 5 करोड़ से अधिक की जमीन। नेशनल हाईवे और बंजर जमीन पर कब्जा कर बनाया था स्कूल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शिरकत की। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष ने किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुशासन का मंत्र दिया। 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बैठक काफी अहम मानी गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बैठक में राज्य सरकारों के आगामी रणनीति और कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री योगी के साथ दोनों डिप्टी CM भी मौजूद हैं। वहीं भाजपा शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर सख्त हो गए हैं। पार्टी में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन कौन हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है। इधर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी जान को बड़ा खतरा बताया। साथ ही योगी सरकार से Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। आजम खान ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में SP ने ZY+ की सुरक्षा दी थी, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं Z सिक्योरिटी में था और Z स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके SP ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। तो मुझे मात्र Y सिक्योरिटी स्वस्थ है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए
जो मुकदमात हैं वो और जो फैसले हैं वो, उनकी रोशनी में खतरात बहुत होते हैं कि जुल्म करने वालों का जब तक जुल्म बाकी रहेगा उस वक्त तक इंसाफ करने वालों के कलम में दम रहेगा और वो भी बाकी रहेंगे। न दुनिया जुल्म से। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी पर जहां दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों ने हमला किया, तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी उनकी बेटी जोईश ईरानी को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए। यह पोस्टर अमेठी सहित देश भर में तेजी से वायरल हो रहे हैं। पोस्टर में बारबाला काले कारनामे, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद के नारे लिखे गए। साथ ही लिखा है कि अमेठी को ऐसी घटिया सांसद नहीं चाहिए, स्मृति ईरानी इस्तीफा दो। यह पोस्टर स्मृति ईरानी के अमेठी रायबरेली दौरे से ठीक पहले लगाए गए। इधर बार मामले में बेटी का नाम लेने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। स्मृति ईरानी की ओर से पवन खेड़ा और जयराम रमेश को नोटिस भेजा गया है। अब खबर मथुरा से है, जहां कान्हा की नगरी वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में किया गया, जिसमें देश भर से आए वैश्य समाज के लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समेत अनेक लोग मौजूद रहे। आपके काफी टाइम से कर रहे हैं और पूरे देश में हम स्कीम लेके जा रहे हैं, वो बताएंगे बाद में नेक्स्ट उसमें, क्योंकि आज तो समय हमारा। इधर लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक किशोर की जान भी चली गई। जानकारी के अनुसार भीरा थाना क्षेत्र के मझौरा पुलिया रोड पर तेज रफ्तार इनोवा कार ने किशोर को। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 सगी बहनों के लापता होने के बाद रविवार को एक बहन का शव गंडक नदी में मिला। वहीं दूसरी बहन अनीता अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक तरकुलवा थाना क्षेत्र के बसंतपुरा धुसी गांव में रहने वाली 8 वर्षीय आयुषी और 11 वर्षीय अनीता घर से अचानक गायब हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। इस बीच आयुषी का शव गंडक नदी में मिला है, वहीं अनीता की तलाश जारी है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर बच्चियों के पिता ने पत्नी पर ही बच्चियों को नदी में फेंकने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद देवरिया में थाना तरकुलवा क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक 6 वर्षीय बालिका का शव छोटी गंडक नदी से बरामद हुआ है। इस प्रकरण के संदर्भ में मृतका के पिता द्वारा अपनी ही पत्नी यानी मृतका की माता के खिलाफ उसे नदी में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके संदर्भ में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना तरकुलवा पर, और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बुजुर्ग का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें, गुस्से में आग बबूला हुए बुजुर्ग ने बाइक सवार युवक को ईंट मार दी, जिससे युवक लहूलुहान हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र अजीत मल तिराहे के पास में एक युवक द्वारा बाइक सवार को ईंट मारने का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर जो पीड़ित पक्ष है उसको चिट्ठी मंजूरी देते हुए मेडिकल कराया गया है और अभियोग पंजीकृत कर युवक को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कलकत्ता के आभूषण व्यापारी के साथ हुई लूटपाट और हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें, बीती 21 जुलाई को बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 52 लाख की कीमत का 1 किलो सोना, 50,000 की नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 10 जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की है। हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के बाद योगी सरकार हरकत में आई। घटना के बाद हाथरस के एसपी विकास वैद्य पर गाज गिरी है। दरअसल 6 कांवड़ियों की मौत के मामले में एसपी विकास वैद्य पद से हटाए गए हैं। ऐसे में देवेश पांडे उनकी जगह हाथरस के नए एसपी होंगे।
उत्तर प्रदेश में अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी यात्रा की तर्ज पर कांवड़ यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन और बीमा शुरू किया जा सकता है। इस दिशा में हरैया विधायक अजय सिंह ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने बस्ती जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी से इसका अनुरोध करेंगे जिससे कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का रजिस्ट्रेशन और बीमा हो सके। साथ ही उन्होंने हाईवे और टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के साथ गौवंशियों के संरक्षण और इलाज के लिए एक एम्बुलेंस और चिकित्सक की व्यवस्था किए जाने की मांग भी की है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ये जो कांवड़ यात्रा है, पूरे प्रदेश में जहाँ से भी उठती है, जहाँ पर पहुँचती है, जहाँ से जल भर करके और जहाँ चढ़ाया जाता है, सभी कांवड़ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो और उनका इंश्योरेंस हो, ये व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चलेगी, लखनऊ जाएंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे। ये आवश्यक भी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, कोई अगर हादसा हो जाए तो हमारे पास दवा की व्यवस्था तो है, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पास है। सामाजिक संस्थाओं ने अब की बार आप देख रहे होंगे कि थाने में भी कैंप लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगा। उत्तर प्रदेश के संभल में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर रोड जाम करने वाले 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया। कांग्रेसियों के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम मनीष बंसल और एसपी चक्रेश मिश्र को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कार्रवाई को गलत बताया। वहीं पूर्व मंत्री दीपक कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम और एसपी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने का आरोप लगाया। एक तो आप लोगों को ये मालूम होगा, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो ईडी का, सीबीआई का, केंद्रीय एजेंसियों का जो है लगातार दुरुपयोग कर रही है, खास तौर से कांग्रेस के लोगों पे। और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, पहले राहुल जी को परेशान किया 5 दिन तक लगातार बुला के, और अब उन्होंने सोनिया जी को मतलब परेशान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार से पहले एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने स्निफर डॉग और बॉम्ब स्क्वाड के साथ गोदौलिया के दशावमेध घाट पर फूड पेट्रोलिंग की। तलाशी कराई जा रही है और इसके साथ गंगा जी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि नाव में आधी क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं, महिलाओं बच्चों को अवॉइड करें, लाइफ सेविंग जैकेट्स का इस्तेमाल कराएं। किसी उद्देश्य को लेकर के ये रेस्क्यू, चेकिंग, तलाशी और सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से हम लोग घूमते। इधर लखीमपुर खीरी जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी फरमान बेअसर साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने जिले में संचालित 231 गैर मान्यता स्कूलों को चिन्हित कर स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया था और हिदायत दी थी कि यदि बगैर मान्यता प्राप्त के स्कूल का संचालन हुआ तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। बावजूद इसके जिले की फ्लूट बेहड ब्लॉक के पड़रिया कला गांव में बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। ऐसे में कांवड़ यात्रा की अंतिम तैयारियों की सभी अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते नूरपुर तिराहे से कस्बा बबराला तक करीब 4 किलोमीटर रोड पर अस्थायी डिवाइडर से वन वे किया गया है। साथ ही एडीजी राजकुमार, डीएम, एसपी ने खुद गंगा घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच हरिद्वार से कांवड़ लाने वालों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। हरिद्वार से आए, सायतवाड़ी जा रहे हैं। सायतवाड़ी जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? कितना टाइम लगा है आपको अब तक यहाँ से कांवड़ लेकर आए हैं? हम 20 तारीख को आए। 20 को पैदल आ रहे हैं आप लोग? हाँ, पैदल आ रहे हैं। आप हैं, बच्चा भी साथ में है, पति हैं साथ में। भैया आप जरा सा बताओ कैसा अनुभव रहा? कांवड़ लेकर आए हैं, आप पैदल चले हैं, सही है। हाँ कैसा लग रहा है? खूब आनंद आ रहा है। हर हर महादेव।
प्रदेश के महोबा जनपद में विदेशी भक्तों ने हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल महोबा मुख्यालय के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शहर के तमाम मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में दिल्ली, वृंदावन, झांसी, कानपुर समेत तमाम बड़े शहरों से आए भक्तों ने शिरकत की। वहीं शोभा यात्रा में विदेश से आए भक्त आकर्षण का केंद्र रहे। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ जगह जगह कैंप लगाकर समाजसेवी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा चोलापुर थाना क्षेत्र राम जानकी मंदिर पर देखने को मिला, जहां समाजसेवी विकास शर्मा के अन्य लोगों ने कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। उनके पैरों में छालों की दवाई लगाई, साथ ही कांवड़ियों के जलपान की व्यवस्था भी की गई। से आ रहे हैं, बनारस गए थे, बनारस से अब यहाँ लौटे हैं, राम मंदिर पे रुके हैं। हमारा सेवा पानी बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। बोलबम कांवर वाले हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं चितारे, चितारे से फिर जाएंगे बेलवाई, बेलवाई से फिर जाएंगे हम मुंडेश्वर। राम मंदिर पे रुके हुए हैं, बहुत बढ़िया सेवा हुआ, पानी वानी पिए। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो शुरुआत किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांवरिया ये विश्वनाथ जी से जल लेकर के मार्कंडे महादेव का ये रूट है, यहाँ जाते हैं लोग। तो हम लोग बीच रास्ते में लोगों के सेवा भाव के लिए जलपान का व्यवस्था किया है। और धूप बहुत तेज़ है तो चलने में पैर में छाले वगैरह हो जा रहे हैं, जिस कारण हम लोग मूव और दर्द की दवा वगैरह साथ लेकर के चल रहे हैं कि उन लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो सके। इधर लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दरअसल ब्लॉक निगासन की ग्राम पंचायत खमरिया कोयलार में लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय कई दिनों से बंद है, क्योंकि उसकी हालत जर्जर बनी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर पंचायत प्रशासन ने इतिश्री कर ली, जिसका परिणाम कुछ दिनों में जनता के सामने आ गया। आपको बता दें, सामुदायिक शौचालय का फर्श सीट टूटकर जमीन में धंस जाने से लोगों को खुले में शौच में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने शौचालय का पुनः जीर्णोद्धार करवाने की मांग की है। खबर रामपुर से है, जहां शाहबाद पुलिस ने आतंकी चिट्ठियों के मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि अनवा गांव में 4 हिंदू परिवारों को जान से मारने के लिए धमकी भरा पत्र मिला था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी। पत्रों में ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी के साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच में जुट गई। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने गाँव पहुंचकर मौका मुआयना किया। सात बजे अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले, जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। क्योंकि लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का। और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दे रहा था। IB को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, IB और स्पेशल ब्रांच LIB, और इसकी तस्दीक की जा रही, जांच की जा रही कि पत्र कहाँ से आया है और इसका क्या मकसद है। अब खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी के कब्जे से नकदी सहित लूट की बाइक बरामद हुई है। सीओ शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि ब्लॉक तिराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक को रोककर बाइक चालक से पूछताछ की गई, तो बाइक चालक ने बाइक चोरी होना कबूल किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दिनांक 10 मार्च 2022 को रवि कुमार जो कि खमरिया शुरुआत के रहने वाले थे, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी बाइक और 3100 रुपये और एक सोने की चेन लूट ली गई थी। उसके संबंध में थाना हरैया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था
आज प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास ब्लॉक तिराहे पर SHO हरैया द्वारा चेकिंग की जा रही थी, साथ में एंटी नारकोटिक्स टीम भी थी। उसी दौरान एक बाइक जो कि बिना नंबर की थी, हीरो स्प्लेंडर बाइक थी, उसको रोका गया। तो वो संदिग्धता व्यक्त किया, जिसके आधार पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये बाइक विकास सोनकर नामक व्यक्ति ने उसे बेची थी। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पकड़ी गांव के पास सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख की ओर से बंजर जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया। बंजर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए स्कूल पर पोकलैंड गरजता नजर आया। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इस जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी नेता समरनाथ यादव पर आरोप है कि उन्होंने गांव की जमीन पर कब्जा कर स्कूल का निर्माण कराया था, जिसकी सूचना पाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, CO सिटी जितेंद्र दुबे, सदर संत प्रसाद उपाध्याय मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।